इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली होने जा रही है और विपक्षी दलों के कई ऐसे बड़े चेहरे एक साथ मंच पर नजर आ सकते हैं। और दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने जा रही इस रैली के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से दिग्गज दिल्ली में जुटने लगे हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन ने महारैली का नारा दिया है, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। हालांकि विपक्षी एकता में ही फूट पड़ी हुई है। महाराष्ट्र और बिहार में तो गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे कामयाब हो पाएगी दिल्ली में विपक्ष की ये रैली। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली में इंडिया का शक्ति प्रदर्शन। रामलीला मैदान में जुटेंगे दिग्गज लीडर। महारैली की शर्त कैसे निभाएगा इंडिया गठबंधन। केजरीवाल को फिर बचाएगा रामलीला। 31 मार्च 2024 के दंगल का सुपर संडे साबित होगा। विपक्ष के दिग्गज दिल्ली में जुटने लगे हैं। झारखंड से, कश्मीर से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, पंजाब से नेता दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं क्योंकि 31 मार्च को रामलीला मैदान में मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन मोर्चा खोलने जा रहा है। मोदी लहर के खिलाफ इंडिया गठबंधन के 13 दल कमर कस चुके हैं। नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्षी गठबंधन दिल्ली में जुटने जा रहा है। दिल्ली के उसी रामलीला ग्राउंड में विपक्ष की महारैली होनी है। वो रामलीला मैदान जिससे एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी उससे निकली और अब उसी मैदान में उस आंदोलन की एक तरीके से लीड करने वाले अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो फिलहाल वो ईडी की गिरफ्त में है, कस्टडी में है और ऐसे में अब इसी रामलीला मैदान में एक बड़ी महारैली आम आदमी पार्टी के साथ साथ जो महागठबंधन की तमाम पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन जिसको हम कहते हैं, वो एक बड़ी महारैली यहाँ पर होने जा रही है। तो एक तरीके से करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करने की कवायद इंडिया गठबंधन की रहेगी। तो देश भर के इंडिया गठबंधन के तमाम 13 से 14 दलों के बड़े शीर्ष नेता इंडिया गठबंधन के बैनर तले यहाँ पर रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे। जो मैदान इस देश की राजनीति के ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा, उस रामलीला मैदान को विपक्ष ने मोदी के खिलाफ चुनौती देने के लिए क्यों चुना है, इसे बताएं। इससे पहले जान लीजिए कि विपक्ष को पहले इस महारैली के आयोजन में बड़ी अड़चन आ रही थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की तरफ से इजाजत मिल चुकी है, मगर कुछ शर्तों के साथ। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर एक एनओसी जारी की है, जिसके अनुसार इस रैली में 20,000 लोगों को जुटाने की ही अनुमति है। रामलीला मैदान में होने जा रही ये रैली 31 मार्च की सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इस रैली के लिए आम आदमी पार्टी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता घर घर जाकर दिल्ली के लोगों को इस रैली में आने के लिए न्योता दे रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि लाखों लोग रामलीला मैदान में हुंकार भरेंगे, जबकि रैली की शर्तें तय हैं। रामलीला मैदान में महारैली के जरिए इंडिया गठबंधन की कोशिश लोकसभा चुनाव प्रचार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की है। साथ ही एक कोशिश ये भी है कि बीजेपी को एक संदेश दिया जाए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों को एक बैनर तले लाकर कड़ी टक्कर दी जाएगी, जिसके लिए 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही रैली में इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। सूत्रों की माने तो रामलीला मैदान की महारैली में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन, भगवंत मान, डेरेक ओब्राय, डीएमके, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर और जी देवराजन शामिल होंगे। महारैली के लिए एक नारा भी रखा गया है जो तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ है।
वहीं दिल्ली में जुट रहे नेताओं में उमर अब्दुल्ला का मूड उखड़ा हुआ दिखा। अब्दुल्ला कहां से चुनावी दंगल में उतर रहे हैं, इसका जवाब उन्होंने क्या दिया, सुनिए। इंडिया अलायंस के तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें। सर, अफवाहों का बाजार गर्म है उमर साहब। इलेक्शनों में अफवाहों का बाजार इसी तरह चलता है। इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कहां से लड़ूंगा, ये मेरा जाती फैसला नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला होगा। रामलीला मैदान की महारैली का ऐलान दिल्ली कांग्रेस ने किया था और इसको सफल बनाने की कमान पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपी गई। रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी ने हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया है। इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तो शामिल होंगे ही, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी 31 मार्च को होने जा रही रैली में शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल इस रैली को सफल बनाने में पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। उधर मेगा रैली के जरिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए हवा बनाने की पूरी जतन कर रही है। आप सूत्रों के मुताबिक महारैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल होंगी। रैली में सुनीता केजरीवाल पति के संदेश को पढ़ेंगी। रैली से पहले ही सुनीता केजरीवाल ने एक अभियान छेड़ दिया है। सुनीता केजरीवाल नियमित तौर पर ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रही हैं और साथ ही उनका संदेश जनता तक भी वीडियो के जरिए पहुंचा रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उन्होंने अब तक 3 वीडियो जारी किए हैं, जिनमें सुनीता ने जनता से सीएम केजरीवाल के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। इसके साथ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने व्हाट्सएप नंबर 8297324624 जारी कर अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद, जिसमें दिए गए नंबर पर आशीर्वाद, दुआएं और प्रार्थनाएं भेजने की अपील की गई है। 31 मार्च यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मेरठ जाएंगे और ये 2 बड़े चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। 2024